जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे फिर से एक नया विषय लेकर के आप सभी लोगों के सामने आ गया हूं। मित्रों, राहु ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया 10 नवंबर को। तो अब राहु ने जब कर लिया तो केतु अब कैसे रह जाए? आखिर राहु केतु एक ही शरीर के तो दो भाग हैं। तो अब केतु ने भी 10 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन किया है, बल्कि उन्होंने तो एक नक्षत्र ही छोड़कर दूसरे नक्षत्र में प्रवेश किया है। और इस बार केतु के, खास तौर पे राहु से भी ज्यादा केतु के, ज्यादातर राहु को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन केतु को कम मत समझिए। केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन से ना बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आपके जीवन में भी आने वाला है और वैश्विक स्तर पे भी आने वाला है। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप देखेंगे तभी अपना प्लानिंग आप उस हिसाब से कर सकेंगे, ठीक है? वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी पड़ेगी, देनी होगी। और दूसरी बात मित्रों, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, क्या है कि राहु तो मस्तिष्क हैं, राहु भ्रम के कारक हैं और अंधकार के कारक हैं। राहु का इतना पोर्शन, मतलब जब भी व्यक्ति पर राहु की महादशा आती है, उसका सोच विचार सब कुछ बदल जाता है। वो सोचता कुछ है, होता कुछ है, और राहु के प्रभाव से आकस्मिक घटनाएं होती हैं। लेकिन केतु, केतु जड़ है। केतु आपकी जड़ होता है, आपके वंश की जड़ होता है, आपका डीएनए होता है। केतु का इतना इंपॉर्टेंस है। और कभी कभी इतिहास में किसी समय पर ऐसी घटना घट जाती है कि वो घटना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है, यहाँ तक कि वो आपके डीएनए में आपके पूर्वजों का कोई अंश लेकर आपके अंदर कोई नया बदलाव जो है कि ला देती है। और यही वो समय है। 10 नवंबर को केतु अपना वर्तमान नक्षत्र हस्त नक्षत्र छोड़ करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं मित्रों। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। और केतु इस नक्षत्र में 20 जुलाई 2025 तक बने रहेंगे मित्रों। अब मित्रों, केतु केतु भोगेंगे मीन नवांश को। और यहाँ पर नक्षत्र किसका है? सूर्य का। तो उनमें सूर्य और मीन, मतलब मीन के स्वामी गुरु, सूर्य और गुरु के भी लक्षण आ जाएंगे। और फिर दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर जो है कि आप कनेक्शन देखिए, राहु कन्या नवांश को भोग रहे हैं, और अभी जो केतु है आपके नवम भाव में कन्या राशि में ही विद्यमान है। तो ये बहुत ही अद्भुत क्रांतिकारी संयोग है मित्रों आपके जीवन में बदलाव का। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बदलाव में सबसे पहला स्वास्थ्य। किसी बहुत लंबे समय अरसे से आप किसी बीमारी को भुगत रहे थे और दवा खाते जा रहे थे, कोई उसमें नयापन नहीं आ पा रहा था, मतलब ठीक नहीं हो रहे थे। तो अब वो ऐसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारे का रास्ता अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आप ऊर्जावान बनेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन से, क्योंकि केतु का प्रभाव मंगल के समान कहा गया है। तो ऊर्जावान तो आपको बनाएंगे ही बनाएंगे, आपको आपका आलस्य दूर करेंगे, थकान दूर करेंगे, और आप ऊर्जावान बनेंगे, एक्टिव बनेंगे। और ये गोचर गृहिणियों के लिए बड़ा अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा थकान और शारीरिक समस्याओं का सामना गृहिणियों को करना पड़ता है, माता बहनों को करना पड़ता है। घर का काम है, और फिर उसके बाद फिर मतलब बच्चों की देखभाल है, और भी बहुत कुछ। पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, घर की रसोई की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, घर में सभी को भोजन पका के देने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। तो
अब गृहिणियों के स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो भी ऊर्जावान बनेंगी और उनकी प्रशंसा होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये पीरियड संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत उत्तम है मित्रों। जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, अगर कुंडली में केतु की राहु की स्थिति सही है तो फिर आपको संतान प्राप्ति 12 जनवरी तक हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी संतान को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है मित्रों, क्योंकि देखिए ये सूर्य के नक्षत्र में गए हैं केतु। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो आपकी संतान को जो है कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। इस माध्यम से आपको भी एक खुशखबरी मिल सकती है। और दूसरी बात, आप विवाह की कोशिश काफ़ी समय से कर रहे थे और ये नक्षत्र आपकी कुंडली के हिसाब से फिट बैठ गया, तो आपका विवाह तो होना ही होना है और कोई न कोई विवाह का अच्छा रिश्ता भी चल करके आपके पास आ सकता है। आप इस पीरियड में फीमेल की बात करूं, फीमेल और मेल दोनों की, ठीक है, तो आप दोनों नई नई स्किल्स अब आप सीखेंगे, नयापन आप में आएगा, क्योंकि केतु इस तरह से जब नक्षत्र में आता है तो नए बदलाव होते हैं। तो आप लोग नए नए स्किल्स सीखेंगे, जैसे कि कोई ज्योतिष सीखेगा, कोई टैरो कार्ड रीडर मतलब बनने की कोशिश करेगा, कोई अंक ज्योतिष सीखने का प्रयास करेगा, या फिर और भी कई स्किल्स हैं जो है कि टेक्निकल के या ऑनलाइन इंटरनेट के कई स्किल्स आप सीखने का प्रयास करेंगे, अपने गुणों में आप बढ़ोतरी आप करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक रूप से अगर आप कुंडलिनी जागरण के साधक हैं, इस प्रयास में लगे रहते हैं, तो आपको जो है कि इस प्रयास में सफलता मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से ये गोचर राहु का भी अच्छा है और केतु का भी अच्छा है। अब 7.5 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको और राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण जो है कि चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि आपकी उन्नति इस पीरियड के दौरान होगी और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। देखिए, प्रॉफिट किसको कहते हैं? कम प्रयास में अधिक लाभ मिल जाना, उसको प्रॉफिट कहते हैं। तो ये केतु महाराज की कृपा से आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, आपके जीवन के हर पहलुओं में बदलाव आएगा, नौकरी में, धंधे में, हर पहलुओं में बदलाव देखने को मिलेगा मित्रों। और इस दौरान आप कोई घर भी खरीद सकते हैं और धन का अभाव आपके जीवन से दूर होगा। और पड़ोसियों से जो संबंध बिगड़े हुए थे, वे संबंध भी आपके बनेंगे मित्रों। तो ये केतु का जो प्रभाव है ना, ये जो है कि लंबे पीरियड के लिए आपके लिए बहुत ही वरदान स्वरूप, क्रांतिकारी स्वरूप साबित होगा, बशर्ते केतु राहु दोनों की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब मित्रों, ये वीडियो लास्ट होता है। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फीस आपको देनी होगी। और दूसरी बात मित्रों, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। तो चलता हूँ, जय शिव शंकर।